हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसमें सिलेबस सब मेन एग्ज़ाम के लिए आपको बता देते हैं, ये सब आएगा। आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। ये क्विक रिव्यू में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये तो आपको एकदम ज़रूर से ही पूछेगा, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। ये सब आपका एग्जैक्टली पूछ भी सकता है। फिर लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में भी इसका डिफिनेशन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको ज़रूर पूछ सकता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का। ये इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आप कहा सकते हैं एग्ज़ाम में 4 नंबर में। इसमें डिफिनेशन भी पूछ सकता है, किसी किसी का 1-2 नंबर में पूछ देता है, या फिर कभी कभी ऑप्शन वाले टिक द करेक्ट में भी पूछ देता है। फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब भी आ जाएगा। फिर नो द टर्म्स एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ रेज एंड बीम, पैरेलल बीम, इमेज, पोल, सब कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। फोकस भी आ सकता है, फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पूछ सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मोस्टली पूछ ही देता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, या फिर किसी भी टाइप में पूछ देगा। लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। फिर डिफाइन करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए कुछ भी पूछ ही सकता है। फिर एक बार ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। लाइट का इसमें क्या कैसे होता है, कॉनकेव कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, बायोफोकल लेंस कैसा होता है, किसमें क्या रहता है, किसके कितने पार्ट्स हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब आपको आ ही जाता है। फिर वर्चुअल इमेज भी आपका 1 नंबर में पूछ देगा, वेरी शॉर्ट टाइप में। और वेरी शॉर्ट टाइप आता ही है वेरी शॉर्ट टाइप। उसमें भी कुछ भी इसमें ये दे देगा आपको, फिर ये देगा, फिर आपको लिखना रहेगा, एक ब्लैंक दे देगा, ये भरना रहेगा, ये भरना रहेगा, ये भरना रहेगा। इसलिए एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फोकस दिखा देते हैं अच्छे से जूम करके। फिर मेरे पास इसका थोड़ा गेस्ट क्वेश्चन भी होगा, आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम आपको गेस्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बता देंगे। फिर देखिए इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। शॉर्ट टाइप में आपको ये सब पूछ ही देता है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये तो आपका एग्जैक्ट पूछ ही देगा, पूछ सकता नहीं है, पूछ ही देगा आपको। ये 2016 में पूछा था।
फिर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। रे डायग्राम बनाना रहता है इसमें। आई थिंक ये 2 मार्क्स का ही है, 2 मार्क्स वाले में डायग्राम पूछता है। 4 नंबर में भी पूछ सकता है, उसमें थोड़ा बड़ा रहेगा आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। लिस्ट 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्रिंसिपल, ये सब आपको पूछ देगा। कौन कहाँ रहता है, कैसे होता है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस पूछ देगा आपको। फिर आपका आता है फोर्थ में, फोर्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिफ्थ 6 7 देख लीजिए। हाँ, फोर्थ तो वही था आपका रियल इमेज वाला। ये 6 नंबर है। 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 7 देख लीजिए। स्टेट 2 पोजीशन इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस a magnified image of a given object, list 2 difference between the 2 images। इसमें इमेज भी बना सकते हो या फिर जैसे मन वैसे। इमेज बना दोगे तो ज़्यादा फोकस रहेगा, मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकता है। फिर आपका 8 नंबर में ये आ गया। सबसे ज़्यादा ये लाइट रिफ्रैक्शन में इमेज का ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इमेज से रिलेटेड, कुछ भी इमेज से ही रिलेटेड। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, कुछ में भी आप ज़्यादा देखिएगा, कहीं भी इमेज से ही रिलेटेड रहेगा। ये 9th क्वेश्चन देख लीजिए, उसका भी इमेज से ही पूछ रहा है। कॉनकेव मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। फिर ये देखिए पूछ देगा, द मैग्निफिकेंट प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट अबाउट द मिरर और इमेज। इसमें इमेज बना के आपको बताना होगा कि कौन सा कैसे बना। तो इसमें सिर्फ आंसर दिया हुआ है, आप इमेज बना के वहाँ शो भी कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द path of the reflected ray corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror and show the angle of incident and the angle of reflection on it। इसमें देखिए इसका आंसर है। इसमें ये है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस है, फिर सेंटर। फिर इसमें भी देखिए आपका पूछ रहा था, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिर आपको इसमें बोल रहा है, आप इसमें दिया हुआ है ना, डायग्राम करके शो करना है कि आपका कैसे क्या है। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है आपका। देखिए 2014 का क्वेश्चन है, ये 15 का क्वेश्चन है। सब इसमें बताए हुए रहते हैं कैसे। फिर आपका ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आप 16 क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये शॉर्ट टाइप 1 है, फिर शॉर्ट टाइप 2 रहता है। इसमें आप कुछ देख लीजिए। आई थिंक 3 पार्ट में डिवाइड होता है क्वेश्चन का सेक्शन, ABC करके, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहते हैं बनाने के लिए। और 1 से 14 क्वेश्चन रहेगा, वो वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा। फिर सेक्शन B में आपको रहेगा 3 नंबर मार्क्स का लिखने के लिए।
फिर 25 से 20 के बीच में लॉन्ग टाइप रहेगा जिसमें 90 वर्ड्स एग्जिस्ट करता है लिखना। किसी किसी में लिखा रहता है कि मतलब या एक ही बनाने के लिए, तो उसमें भी हो सकता है कि ऑप्शन दिया हुआ रहेगा या तो अपने मन से एक बनाना है या फिर 2 बनाना है। फिर यहाँ तक देख लीजिए आप, फिर हम आपको थोड़ा लॉन्ग बता देते हैं। इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आप लॉन्ग देख लो एक बार। लॉन्ग में तो एकदम आपको 90 वर्ड से कम लिखना ही नहीं है। आप 100 लिख दो वो चलेगा, 150 लिख दो वो भी चलेगा, लेकिन 90 से कम लिखोगे तो मार्क्स बहुत सीबीएसई में बहुत काटता है मार्क्स। इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस दिखाना है, पोल बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस सबका, फिर कॉनकेव मिरर का फ़ोटो बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर का फ़ोटो बनाना है, सबका डायग्राम बनाना है, फिर ये सबको बताना है पोल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, फिर कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सब भी आपको बताना रहता है उसमें। लॉन्ग आंसर में मतलब आपको 1 से 1.5 पेज खींच देना, ना 1.5 पेज आए तो 1 पेज तो एकदम अच्छे से भी भर के। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें थोड़ा शॉर्ट टाइप रहेगा, लेकिन आप खुद से भी, इसमें ज़्यादा तो फिज़िक्स का मतलब है कि इसमें 90% मैथ से ही रिलेटेड रहता है। सपोज यू हैव अ 3 कॉनकेव मिरर A, B and C of a focal length 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इसमें जो नंबर दिया हुआ है ना, वो नंबर आपको वहाँ पे चेंज भी हो सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, गिविंग रीजन, आंसर द फॉलोइंग। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये 2016 का क्वेश्चन। फिर आता है आपका 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए आप बढ़िया से। इसका सॉल्यूशन है, देखिए ये दिया हुआ है कि एग्ज़ाम में कैसे लोग बनाए हुए। इसको गौर से पहले ऊपर वाले को देख लीजिए, फिर हम नीचे वाले दिखा देंगे। ऊपर वाला दिख रहा है आपको बढ़िया से? कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा। यहाँ पे लिख देना है हेंस द प्रूफ। देखिए ये टॉपर का आंसर है, यहाँ लिखा हुआ है टॉपर आंसर 2016। इस टाइप में आता है आपको लॉन्ग लिखने के लिए। फिर आपका आ जाएगा इस टाइप का भी। आप इसमें 4th क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए ऐसे। इसमें भी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें आपको फिगर बना ही देना है अगर मार्क्स चाहिए अच्छा तो। देखिए इसमें भी आपको फिगर बना रहा है। इसके पहले ही बताया था इसमें भी फिगर था, उसमें ये 3rd नंबर में भी फिगर था।
और ये 6 नंबर जो दिया हुआ है वो आपको सॉल्यूशन वाला है। यू का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो मिरर फार्मूला से आपको निकाल लेना है। मिरर फार्मूला तो एकदम रट ही लीजिए, क्योंकि मिरर फार्मूला का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। फिर लास्ट आपका ये देख लीजिए 7th और 8 दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है बस। 6 नंबर का थोड़ा सा यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 पॉइंट। फिर 7th क्वेश्चन में भी वही बता रहा है आपको मिरर फार्मूला वाला, इसलिए आप मिरर फार्मूला भी, इसमें भी इमेज दिया हुआ है, इसका भी मतलब इमेज इसमें भी ज़रूरी है। जो लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर है ना, उसमें इमेज एकदम इमेज पूछेगा ही पूछेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। Draw a ray diagram in each of the following case to show the position and nature of image formed when the object is placed. First, between pole and focus of a concave mirror. Second, between focus and center of curvature of a concave mirror. इसमें दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। 3, 4, 5। At the center of curvature of a concave mirror, between infinity and pole of convex mirror, at infinity from a convex mirror. इसका सबका पांचों का डायग्राम दिया हुआ है। हम डायग्राम पे थोड़ा फोकस कर देते हैं। फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम। देखिए डायग्राम पे भी 1-1 मार्क्स देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 डायग्राम आपको बनाना है, 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। फिर आपको फिर बाद में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला थोड़ा सा बाकी है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। ये 2, 3, 4। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।